आज हम रेजिस्टेंस का जो चैप्टर चल रहा था उसका लेक्चर नंबर 4 लेने जा रहे हैं। रेजिस्टेंस का ये लेक्चर भी बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही शानदार होने वाला है, तो देखते हैं आज कितना अच्छा लगेगा आपको। चलो देखते हैं। आज शुरुआत करेंगे अपन एक क्वेश्चन का, एक उदाहरण लिया अपन ने। क्वेश्चन के उदाहरण से अपन शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं कि अपना जो मेन क्या था कि प्रतिरोध पर लंबाई तथा कटा क्षेत्रफल पर आधारित प्रभाव, यानी कि प्रतिरोध पर लंबाई बढ़ाने से या क्षेत्रफल को कम या ज्यादा करने से क्या फर्क पड़ता है, उसको अपन देखने जा रहे हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं अपन प्रश्न से कि यदि किसी चालक जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, लंबाई उसकी l है तथा प्रतिरोध 20 ओम दे रखा है तथा चालक को खींचकर, देखो यहाँ पे वर्ड का ध्यान रखना, एक एक शब्द का ध्यान रखना कि चालक को खींचकर लंबाई में 5 गुना परिवर्तन किया जाता है तो नया प्रतिरोध क्या होगा। यानी कि चालक को खींचकर लंबाई में 5 गुना, लंबाई उसकी कितनी कर रहे हैं 5 गुना, तब अपना नया प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। चलो अभी फिलहाल इसको आप क्वेश्चन को यही रहने देते हैं। अपन एक थोड़ा साइड में हटके एक छोटी सी जानकारी ले लेते हैं। देखो क्या होता है कि कोई भी चालक होता है तो वो कैसे होता है, उसका आकार होता है सिलेंडर टाइप में होता है ना। तो इसका जो अगर मान लो मेरे को आयतन निकालना है, आयतन, तो आयतन क्या होता है, मेरा जो सिलेंडर का आयतन क्या होता है, V यानी वॉल्यूम या आयतन एक ही चीज है। आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये है होता है आयतन, ठीक है। और पाई आर स्क्वायर बराबर क्या होता है मेरा एरिया होता है। हाइट के दो चाहे लंबाई के तो एक ही चीज है। ये हाइट है, अगर खड़ा है तो हाइट है, और इसको मैं ऐसे नीचे गिरा दूं तो ये लंबाई हो जाता है। तो मैं आयतन बराबर ये बोल सकता हूं मेरा लंबाई इंटू एरिया, ये बोल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो अपन इसको मान लेते हैं कि आयतन बराबर मेरा लंबाई इंटू एरिया होता है, ठीक है, या लंबाई इंटू क्षेत्रफल। चलो अभी ये देखते हैं कि आयतन क्या होता है कि जैसे मान लो मेरा ये जो चालक है, इस चालक का आयतन अभी जैसे इस कंडीशन में है, मान लो इसका एरिया a है और लंबाई l है। इस कंडीशन में जितना आयतन है, अगर मैं लंबाई को चेंज भी कर दूं, लंबाई को खींच के अगर चेंज करूं तो भी मेरा आयतन सेम रहने वाला है, आयतन में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आयतन कांस्टेंट रहेगा। कैसे कि अगर मैं इसको लंबा करूंगा तो जो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या हो जाएगा, मेरा कम हो जाएगा। अगर लंबाई को मैं क्या करूंगा, बढ़ा दूंगा, यानी कि लंबाई को अगर इसमें जो पर्सन में जो दे रखा है उसके हिसाब से अगर लंबाई को मैंने क्या कर दिया 5 गुना कर दिया, l इंटू 5 कर दिया, मान लो यहाँ तक कर दिया, तो मेरा एरिया है वो क्या होगा, मेरा एरिया जितना लंबाई को मैं बढ़ाऊंगा उतना ही उसका डिवाइड हो जाएगा 5। जैसे 5 गुना करूंगा तो एरिया भी मेरा बटा 5 हो जाएगा, एरिया बटा 5 हो जाएगा। यानी कि मेरा जो वॉल्यूम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कि V बराबर, जैसे मान लो V बराबर मेरा L इंटू ए है, ये मेरा एक, मान लो जब मैंने कंडक्टर को खींचा नहीं तब का है। दूसरे केस में अगर मैंने कंडक्टर को खींचा तो वॉल्यूम मेरा क्या हो जाएगा, लंबाई मेरी कितनी है 5 गुना है, तो मेरा जो एरिया है वो मेरा एरिया बटा 5 हो जाएगा, यानी कि उतना ही कम हो जाएगा। तो मेरा वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। देखो इसको अगर क्रॉस करूंगा तो मेरा सेम यही आएगा। तो वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। एक चीज ये हमेशा ध्यान रखना, वॉल्यूम अपना जो आयतन है वो चेंज नहीं होने वाला है। चलो यहाँ तक समझ लिया आपने। अब अपन चलते हैं मेन अपना जो क्वेश्चन दे रखा है उस पर, तो देखते हैं। एक चीज अपन यहाँ पे नोट करके रख लेते हैं कि मेरा एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर
ठीक है। और रेजिस्टेंस का आपने सूत्र देखा था कि R बराबर क्या होता है, रो L बटा A, ठीक है। ये आप याद रखना। यदि किसी चालक का अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल A है और लंबाई उसकी L है और प्रतिरोध उसका दे रखा है 20 ओम, अब चालक को खींचकर, यानी कि ये पहले की कंडीशन है, अगर मान लो मेरा R प्रतिरोध है, रो कभी भी चेंज नहीं होता है। इस चीज का अपन ने पहले भी वीडियो में जिक्र किया था। रो कब चेंज होगा, जब मैं मटेरियल को अगर चेंज करूंगा या तापमान में परिवर्तन करूंगा तो ही चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये भी कांस्टेंट रहने वाला है। तो R बराबर रो L बटा A, ये मेरा है, इसकी कंडीशन जो दे रखी है बराबर 20 ओम, है ना, ये दे रखा है। ये मेरा क्या है, चालक की कंडीशन है। तो इसके बराबर क्या है ये, यानी कि मेरा लंबाई, चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल और लंबाई और रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम। तो क्या हुआ, R बराबर रो L बटा A और इसका जो मान दे रखा है वो 20 ओम दे रखा है, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, नया प्रतिरोध निकालना है। यानी कि जब मेरी लंबाई को मैं बढ़ाऊंगा तो मेरा ये जो चालक है, ठीक है, पहले कंडीशन में मेरा क्या है कि मेरा जो ये एरिया है और ये मेरी लंबाई है, पहले कंडीशन में इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 20 ओम, ठीक है। ये कंडीशन मेरी होगी फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन में क्या है, लंबाई को मैंने क्या किया, 5 गुना बढ़ा दिया है। देखो ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अगर लंबाई मेरी 5 गुना बड़ी है तो एरिया मेरा कितना हो जाएगा, A बटा 5 हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा। चलो ठीक है, यहां तक समझ लिया। अब देखो अपन को क्या क्या निकालना है, R निकालना मुझे, R डैश यानी कि नया प्रतिरोध। R तो पुराना, ये पुराना है जो दे रखा है, R डैश जो नया निकालना है मुझे, L डैश जो लंबाई मेरी है, क्योंकि L डैश रेजिस्टेंस निकालने के लिए मुझे L और A की जरूरत पड़ेगी। तो L डैश कितना होगा मेरा 5L दे रखा है और A डैश कितना है मेरा A बटा 5, ठीक है। ये इसी में दे रखा है पूरा, है ना। ये अपना वॉल्यूम के हिसाब से अपन देख लेते हैं कि एरिया अगर लंबाई में बढ़ाऊंगा, कि जितना लंबाई बढ़ाऊंगा एरिया मेरा उतना भी कम हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं अभी इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, इसको रख देता हूँ अभी, क्योंकि ये काम आएगा समझने के लिए। चलो अब नया प्रतिरोध में निकाल रहा हूँ मेरा, R डैश बराबर रो कांस्टेंट रहेगा, रो में चेंज नहीं है, L डैश बटा A डैश, ठीक है। ये मेरा को निकालना है, नया प्रतिरोध निकालना है। R डैश बराबर क्या होगा, रो कांस्टेंट है, L डैश कितना है, देखो L डैश मेरा कितना है 5L बटा A डैश कितना है मेरा A बटा 5, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। R डैश बराबर क्या होगा मेरा रो, अभी इसको मैं हल करूंगा तो L इंटू ये जो 5 है, 5 इंटू 5, ये जो 5 है नीचे वाला वो ऊपर चला जाएगा और नीचे A रह जाएगा, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा होगा शायद। R डैश बराबर, इसको हल करूंगा तो क्या होगा रो L बटा A, ये हो गया 25, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये वाला मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, R डैश बराबर रो L 25 बटा A, ठीक है। चलो अब इसमें ध्यान से देखो ये मेरा कौन सा है, नया प्रतिरोध है, ठीक है। ये वाला नहीं है, ये प्रतिरोध ये वाला नहीं है, ये नया प्रतिरोध R डैश है जो हमें निकालना है। अब देखो कि ये जो मेरा रो L बटा A, ये किसका मान है, ये मेरा R का मान है इसका, क्योंकि इसका मान होता तो L डैश और A डैश होता, तो L अपॉन A ये किसका मान है R का,
तो यहाँ पे मैं R लिख सकता हूँ, R डैश बराबर R इंटू 25 जो अपन ने हल किया था वो है। अब R का मान कितना दे रखा अपन ने, 20 ओम, तो R डैश बराबर 20 इंटू 25, R डैश जो है वो कितना हो जाएगा, जो R डैश है वो अपना 500 ओम हो जाएगा, जो नया प्रतिरोध है। अगर मैं लंबाई में 5 गुना खींचकर 5 गुना लंबा कर देता हूँ उसको, तो मेरा जो नया प्रतिरोध है वो 500 ओम का हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप का अपना क्वेश्चन आएंगे। इसमें देखो आपका एरिया को भी कम कर सकते हैं, एरिया को बढ़ा सकते हैं, तो सेम यही तरीका रहेगा जो करने का, हल करने का। तो अपन इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन लाएंगे, तो आप जुड़े रहेंगे। ठीक है।